भारत और रूस की साझेदारी को लेकर अमेरिका इस समय किसी भी तरह इस साझेदारी पर चोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुट चुका है। लेकिन बावजूद इसके भारत और रूस की दोस्ती पर कोई अंतर नहीं पड़ा। भारत के अधिकारी और रूस के अधिकारी बहुत स्पष्टता के साथ अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अब तो रूस खुले तौर पर भारत को और अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ तेल बेचने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यानी भारत रूस की दोस्ती एक बार फिर अमेरिका पर भारी पड़ेगी, इस बात को लेकर तैयारी कर ली गई है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। और आज दुनिया वाले में हम बात करेंगे भारत और रूस की उस दोस्ती के साथ शुरू होने वाली कहानी की जिसने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को परेशान कर रखा है। पहले ही भारत और रूस का करीब आना दुनिया के कई देशों के लिए मुसीबत ला चुका था और उसके बाद पश्चिमी देशों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था। भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे तेल को देखकर पाकिस्तान भी हैरान था, क्योंकि पाकिस्तान भी रूस के साथ अपनी दोस्ती को पक्का करने में लगा था, लेकिन उसके लिए भी ये ऑप्शन पूरी तरह समाप्त हो गया। और फिर हमने देखा पिछले कुछ वक्त में कैसे ये पूरी तरीके से फार्मूला और इक्वेशन चेंज हो गई। इक्वेशन बदली, पाकिस्तान फिर एक बार जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया, रूस को छोड़ दिया। लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ा। भारत आज 50% टैरिफ वाला बोझ अपने कंधों पर उठा रहा है। ये टैरिफ का बोझ अमेरिका ने भारत के कंधों पर लादा है, लेकिन इस बोझ को कुछ हद तक कम करने के लिए रूस इस समय प्रभावी तरीके से अहम कदम उठा रहा है, भारत के साथ खड़ा है। भारत के कई अधिकारी इस बात को बहुत खुले तौर पर कह चुके हैं कि भारत के साथ हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब तक इसे लेकर कई बयान दिए जा चुके हैं, लेकिन पहली बार अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर रूस खुलकर बोला है। First of all, we don't expect that to happen. And second, whatever happens, we know the challenging circumstances for India, and the point is that this is the true strategic partnership which we are enjoying. That means that we have earned the trust in our relations. Whatever happens, even there are some challenges, even the problems, we are committed to remove them in the relations. So the problem of sanctions we have seen for many years already. But have a look, our trade is growing. During the recent couple of years, it has increased 7 times. रूस ने खुलकर भारत का पक्ष लिया है और भारत का पक्ष लेते हुए यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब दुनिया आपके खिलाफ जाती है तो आप यकीन मानिए कि आप सही जा रहे हैं। ये बयान है भारत में रूस के कार्यवाहक राजदूत रोमन बाबुश्किन का। रोमन बाबुश्किन ने अमेरिका के सुझावों और चेतावनियों पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि यदि पश्चिम आपकी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में। वेस्टर्न वर्ल्ड में इस बात को लेकर हलचल मची है कि आखिर क्यों भारत, जो युद्ध से पहले तक रूस से 1% से भी कम तेल खरीद रहा था, वो आज की तारीख में 40 से 45% के बीच में तेल खरीद रहा है। ये रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत ने आज से पहले कभी रूस से इतनी भारी मात्रा में तेल नहीं खरीदा था। चीन से भी ज्यादा है ये। चीन ने जो तेल खरीदारी रूस से की है वो पहले से कुछ 4-5% के अंतर से ही बढ़ा है, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर 1% से भी कम का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आज भारत 42 से 45% तक तेल बढ़ोतरी के साथ तेल खरीदारी कर रहा है तो ये कितना बड़ा है। अमेरिका को टेंशन हुई और अमेरिका ने इसके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी। आज की तारीख में भारत पर 25% टैरिफ के अलावा 25% अतिरिक्त टैरिफ तेल को लेकर अमेरिका ने लगा रखा है। और तो और अगर भारत इसी तरीके से रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका ने तो ये भी चेतावनी दी है कि वो भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा देगा। लेकिन भारत इससे नहीं डरता। भारत तेल खरीद रहा है। भारत ने ये पहले भी कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, जरूरी फैसले लेगा। रूस से तेल खरीदना होगा तो वो भी करेगा। अब यहाँ पर रूस क्या कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। रूस ने इस साझेदारी को और पक्का करने के लिए भारत को और डिस्काउंटेड ऑफर दे दी है। खबर है
कि भारत अब 25% और डिस्काउंट के साथ भारत को तेल बेचने वाला है। कुछ जगह खबर यह भी आई कि भारत प्रति बैरल $3 की कटौती के साथ और तेल खरीद सकता है। यानी भारत के पास ऑफर्स की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसके जवाब की तैयारी करनी है। और एक और चीज, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसका आगे जाकर भारत को फायदा हो सकता है। लेकिन जो रूसी राजदूत कह रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासतौर पर तेल के संदर्भ में। बाबुश्किन ने कहा कि रूस को भरोसा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच की सच्ची रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूस भारत की परिस्थितियों को समझता है, ऊर्जा की जरूरतें, आर्थिक संरचना और जनसंख्या का दबाव, और ऐसे में भारत के फैसले को दबाव के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। रूसी राजनयिक ने तो ये भी बताया कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री को फोन कर यूक्रेन में हो रही ताजा घटनाओं पर जानकारी साझा की। ये फोन कॉल केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गौर करने वाली बात यह है कि रोमन बाबुश्किन का ये बयान भारत को लेकर ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है जब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट इस बात को लेकर तर्क दे रहे थे कि उन्होंने क्यों चीन पर टैरिफ नहीं लगाया और उन्होंने क्यों रूस से तेल खरीदारी को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह बहुत प्रत्यक्ष तौर पर जाहिर है कि कैसे भारत युद्ध शुरू होने से पहले रूस से 1% से भी कम तेल खरीदता था और आज की तारीख में ये 40 से 45% के बीच में हो चुका है। यानी ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर अमेरिका को परेशानी भारत के तेल खरीदारी से है कि भारत रिकॉर्ड स्तर पर तेल क्यों खरीद रहा है। अब भारत की ऊर्जा जरूरत है। जब तक भारत को रूस से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फायदा नहीं लग रहा था, तब तक भारत ने तेल नहीं खरीदा। लेकिन आज भारत को फायदे का सौदा लग रहा है तो भारत वो कर रहा है। अब यहाँ पर भारत अपनी जनसंख्या, अपनी जरूरत और अपने लोगों के हिसाब से इन जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है अमेरिका से, नतीजन अमेरिका का ये बयान। लेकिन एक सवाल जो भारत लगातार पूछ रहा है कि आपने चीन पर क्यों नहीं इस तरीके के सैंक्शंस लगाए या फिर चीन पर क्यों टैरिफ नहीं लगाए। चीन पर भी 25% टैरिफ ठोकना चाहिए था। तो इस पर स्कॉट बेसेंट जो तर्क दे रहे थे वो हम सब जानते हैं। कैसे वो कह रहे हैं कि चीन ने ज्यादा तेल को खरीदा लेकिन वो भारत जितना नहीं है, इसलिए हम भारत पर वार करके रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आइए पीछे जाएं और इतिहास देखें। तो चीन का रूसी तेल आयात बहुत कम है। आप 2022 से पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो चीन का 13% तेल पहले से ही रूस से था, जो अब 16% है, क्योंकि चीन के पास तेल का कई इनपुट है। लेकिन इस अवधि में भारत का रूसी तेल आयात फर्श से अर्श तक पहुंचा है। कुल मिलाकर रूस और भारत की पक्की दोस्ती की ये जो तस्वीर है अमेरिका को बहुत खटक रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार किसी भी मौके पर ये कहते हैं कि उसने लगातार रूस पर वार करने के लिए उसके सबसे बड़े सहयोगी पर टैरिफ लगाकर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। ट्रंप तो ये तक कहते हैं कि आज की तारीख में अगर पुतिन से बात हो पा रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि भारत पर उन्होंने टैरिफ लगा दिए, इससे रूस को नुकसान हो रहा है। और इसी नुकसान की भरपाई के तौर पर पुतिन समझ रहे हैं कि उन्हें आगे और परेशानी हो सकती है और इसलिए ये दबाव बना और वो बैठक के लिए तैयार हो गए। खैर, ये तो आने वाले वक्त में रूस साफ कर देगा कि वो कौन से क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये बैठक हुई और इस बैठक का परिणाम क्या होगा। क्योंकि ट्रंप को भले ये लग रहा हो कि ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये तो पुतिन को तय करना है कि जो शर्त उन्होंने रखी हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। इस आधार पर वो इस युद्ध को रोकेंगे या नहीं। लेकिन इतना तय है कि भारत अपने देश हित के लिए जो फैसले लेता रहा है वैसे ही लेगा और आगे भी लेने जारी रखेगा। आपको क्या लगता है भारत रूस की दोस्ती और दोनों के स्टैंड को लेकर? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।